नमस्कार, हमारी खास पेशकश जल प्रहार आफत मूसलाधार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश ने तबाही मचा रखी है। महाराष्ट्र, असम, गुजरात में बाढ़ का विकराल रूप देखने को लगातार मिल रहा है। कर्नाटक में भी पहाड़ से गिरने वाला पानी लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में आसमान से बरस रही आफत ने तबाही मचा रखी है। पहाड़ों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी साफ तौर पर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की नदियों का भी जलस्तर बढ़ गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। कई इलाकों में हो रही बारिश के चलते शहरों में पानी भर गया है। मझधार में कार, रस्सी के सहारे कार को निकालने की कोशिश। बादशाही बाग नदी कार को आगोश में ले रही थी और कार सवार उसे बचाने में जुटे हैं। दोनों ओर से रस्सा कस्सी चल रही थी और बीच में बोलेरो कार थी। ये तस्वीर सहारनपुर की है। शिवालिक की पहाड़ियों पर हो रही बारिश की वजह से बादशाही बाग नदी में बाढ़ आ गई। जब पानी कम था तो कार ड्राइवर ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेजी से बढ़ गया और बोलेरो पानी में फंस गई। कार को बचाने के लिए बहुत कोशिश हुई, लेकिन बादशाही बाग नदी की धार के आगे किसी का जोर नहीं चला और कार पानी में बह गई। कार विकास नगर से फैजाबाद जा रही थी। जब कार बादशाही बाग नदी के पास पहुंची तो कार चालक ने एक बुजुर्ग महिला को लिफ्ट दिया और कम पानी होने की वजह से नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी की तेज धार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। संयोग ठीक था कि सभी कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। मैदान से पहाड़ तक पानी का प्रहार जारी है। ये तस्वीर हिमाचल के चंबा की है। पहाड़ पर अचानक सैलाब आने से अफरा तफरी मच गई थी। 40 से 50 बकरियां सैलाब में बह गई। हिमाचल में बारिश से 49 सड़कें बंद हो गई। 13 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर बह गए। अकेले चंबा जिले में 35 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। चंबा के सिंहुता में सबसे ज्यादा 137.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। 9 जुलाई से 14 जुलाई तक चुनिंदा स्थानों पर भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा खतरे में ढलाने पर बने घर हैं, क्योंकि पहाड़ी से जब सैलाब नीचे आता है तो तबाही के निशान छोड़ जाता है। असम में बारिश का कहर अभी थमा नहीं है। मई से ही असम में सैलाब का सितम जारी है। तबाही की ये तस्वीरें 9 जुलाई की है। बाढ़ में रेलवे ट्रैक बह गया। रेलवे विभाग को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, तो वहीं आम जनता के घरों में पानी घुस गया है। सड़कों पर नदियां बह रही। असम में अब तक 190 लोगों की मौत हुई है। 14 जिलों के 620 गांव प्रभावित हैं। अब भी 6.24 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि कई इलाकों में स्थिति को संभाल लिया गया है, लेकिन बारिश सारी कोशिशों पर पानी फेर दे रही है। देश के कई हिस्सों में बारिश बेहिसाब तबाही ला रही है। कई इलाके डेंजर जोन में हैं, जिसकी वजह से मकान पानी में तिनके की तरह बह गए। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कुदरत का रौद्र अवतार। सैलाब से तबाही बेहिसाब। कुदरत का कहर पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी है। भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के चौपाल से ये भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। जहां लगातार बारिश के बाद एक मकान
ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कहा जा रहा है कि इमारत काफी पुरानी थी और बारिश की वजह से इसकी नींव कमजोर हो गई। भारी बारिश के बाद इमारत तिनके की तरह बिखर गई। बिल्डिंग के गिरते ही वहां चारों तरफ धूल का गुबार उठने लगा और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि बताया जा रहा है कि हादसे की आशंका को देखते हुए पहले ही इस इमारत को खाली करा लिया गया था। भारी बारिश का कोहराम केवल हिमाचल में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हिंगोली में भी देखा गया, जहां भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी आसपास के मौजूद इलाकों में बढ़ता चला गया और उसमें कई मकान डूब गए। सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो उस इलाके में नदी बह रही हो। पानी का आलम ये दिखा कि कहीं भी आने जाने के लिए लोग नाव लेने पर मजबूर हो गए। लेकिन ये सारी तकलीफें उनके सामने बौनी दिखी, जिनके मकान बाढ़ के पानी में डूब गए। लोगों के सिर से छत छिन गई। कई मकानों का हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तराखंड में जिंदगी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तरकाशी, देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, बागेश्वर, जोशीमठ, चमोली, इन सब जगहों पर बारिश ने आफत मचा रखी है। यमुनोत्री धाम के पास यमुना नदी के उफान पर है और हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान को पार कर रही है। बारिश के चलते कई सड़कें बंद हैं, कई गांव में पानी घुस चुका है। चारों ओर मानो त्राहिमाम है। बारिश के कारण इस वक्त पहाड़ों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले विकराल रूप ले चुके हैं और लोग त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच चुके हैं। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के बाद यमुनोत्री धाम के पास यमुना नदी उफान पर है। यमुना नदी यहां यमुना मंदिर के किनारों को छूकर बह रही है और नदी के तेज बहाव से यमुनोत्री धाम और पुल को भी खतरा पैदा हो गया है। देहरादून के आशा रोड़ी के शिवालिक वन रेंज में तेज हुई बारिश के पानी से चंद्रवनी इलाके को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इलाके के कई घरों में पानी घुसने से लोगों को जहां भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वहीं बताया जा रहा है कि जंगल में हुई बारिश का पानी इतना तेजी से सड़कों पर आया कि सड़कों में भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय लोगों को भी घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कोटद्वार में सुखरो नदी में अचानक आए बहाव में 2 युवक नदी के बीच फंस गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों युवकों का रेस्क्यू किया। दोनों युवक यूपी के नजीबाबाद के रहने वाले हैं, जो कोटद्वार में पेंटर का काम किया करते हैं। कोटद्वार में 3 बार तबाही मचा चुका पनियाली गदेरा एक बार फिर उफान पर है, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं और गदेरे के पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। पनियाली गदेरे में आए पानी के सैलाब के चलते सैकड़ों घरों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। भीमगोड़ा बैराज पर फिलहाल गंगा 292 मीटर के पार बह रही है, जबकि 293 मीटर गंगा का चेतावनी स्तर है। वहीं यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी गंगा के जलस्तर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अगर पहाड़ों पर इसी तरह बारिश जारी रही तो गंगा का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इस बार मानसून सीजन में हालांकि हरिद्वार जिले में अभी तक ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन पहाड़ों पर लगातार बारिश जारी है। पहाड़ों पर लगातार जारी बारिश का असर गंगा के जलस्तर पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त हम हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर मौजूद है और यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि गंगा नदी किस तरह से उफान पर है और गंगा का जो जलस्तर है वो चेतावनी स्तर के पास बह रहा है। 293 गंगा का चेतावनी स्तर है और फिलहाल जो गंगा का जलस्तर है वो 292 के पार गंगा बह रही है। इससे कहा जा सकता है कि चेतावनी के स्तर के जो है पास गंगा बह रही है और इसी तरह से बारिश अगर लगातार जारी रही तो गंगा का जलस्तर आज शाम तक और ज़्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल जो गंगा के जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। जो बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। उसके अलावा यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भी गंगा के जलस्तर पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। हर घंटे का गंगा का जलस्तर यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है।
बागेश्वर के मुनार में भारी बारिश के बाद जबरदस्त तबाही हुई है और पूरा इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। कई किलोमीटर तक रोड बह गई है और कई किलोमीटर तक सड़क पर मलबा और भारी बोल्डर नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद मची तबाही में कई दुकानों और घरों में भी मलबा घुस गया है, जिसके बाद से ग्रामीण दहशत में है। काफ़ी नुकसान हुआ सर, मकानों को बहुत खतरा है और काफ़ी मलबा आया है। अभी विधायक जी आए हुए हैं, विधायक जी निरीक्षण कर रहे हैं और हो सके तो आगे इसकी वो किया जाए। पहाड़ों में बारिश के बाद कई सड़कें बंद हो गई है। बद्रीनाथ हाईवे भी कई जगह लगातार बंद हो रहा है। बद्रीनाथ धाम से जोशीमठ की तरफ लौट रहे श्रद्धालु रोड बंद होने की वजह से फंस गए। कई जगह भूस्खलन हो गया और खचड़ा नाला उफान पर आने से यात्री पूरी तरह फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित वैकल्पिक रास्तों से निकाला, जिसमें एसडीआरएफ जवान जान हथेली पर रखकर मदद करते रहे। फिलहाल बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ खचड़ा नाला के पास खुल गया है, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे बैनाकुली में अभी भी बंद है। वहां पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुलते ही अचानक लामबगड़ बाजार के पास बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे बद्रीनाथ धाम से वापस लौटने वाले तीर्थयात्रियों के वाहन और यात्री नाले में फंस गए। चमोली में कर्णप्रयाग थराली ग्वालदम रोड नारायणबगड़ के पास बंद हो गई। पहाड़ी से भारी मलबा यहां पर आ गया है, जिसके चलते हाईवे बंद है और बीआरओ की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि हाईवे खुलने में अभी और ज्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि पहाड़ी से लगातार भारी बोल्डर और मलबा आ रहा है। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। कोटद्वार के कौड़िया बस्ती इलाके में लोगों के घरों के अंदर नाले का पानी और मलबा घुस गया है। वहीं पुल के नीचे पेड़ फंस जाने से पानी और भी तेजी के साथ आसपास के इलाकों में घुस रहा है। बस्ती में रह रहे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर खुद से पेड़ को पुल से नीचे हटाने में जुटे हैं। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर कोटद्वार में देखने को मिल रहा है। कोटद्वार के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भारी आपदा जैसी स्थिति हो चुकी है, क्योंकि जो पनियाली गदेरा है जिससे आपदा भी कोटद्वार को झेलनी पड़ी थी, वो एक बार फिर से उफान पर है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक जो पेड़ है वो पनियाली गदेरे के पास जो पुल है उसके नीचे फंस गया है और इसी की मशक्कत कर रहे हैं जो लोग हैं, क्योंकि जो पानी का फोर्स है वो लोगों के घरों में जा रहा है। और ये पुल के नीचे एक बड़ा पेड़ फंस गया था, जिसके बाद जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और ख़ुद उन्होंने अब इस पेड़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो कई सारे सैकड़ों की तादाद में जो लोगों के मकान हैं वहां पर भी आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है। लोगों के घरों में 3-3 फुट तक पानी घुस चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहां पर रह रहे हैं और प्रशासन की ओर से हालांकि अलर्ट कर दिया गया है सभी को कि पनियाली गदेरे से दूर रहें, लेकिन उसके बावजूद कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी यहाँ पे मौजूद हैं। लोग दहशत में हैं, घरों से बाहर आ गए हैं और पानी को कम होने का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर पहाड़ों पर इस वक्त लोगों की जिंदगी मुसीबत में दिखाई पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चमोली जिले में बारिश के साथ लैंडस्लाइड भी हो रहा है। उमट्ठा के पास अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया। पहाड़ी से पेड़ के साथ मलबा आकर सड़क पर बिखर गया, जिसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से करीब 2 घंटे बाद सड़क को खोला गया, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। तो उमट्ठा के पास भूस्खलन हुआ है, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली की ये तस्वीरें, किस तरीके से पहाड़ी से गिरा पेड़ के साथ वहां पर ये मलबा, ये दृश्य आप देखिए। 2 घंटे तक वहां पर सड़क पूरी तरह से बंद रही है, उसके बाद जाकर के आवाजाही शुरू हो सकी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर उमट्ठा के पास भूस्खलन हुआ। तो पहाड़ी से पेड़ गिर गया था, मलबे के साथ ये पेड़ गिरा, जिसके बाद वहां पर यातायात बाधित हो गया।